हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे ही बोर्ड्स एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री किन तीन शब्दों से बना है, ट्राई प्लस ग्नो प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब 3, ग्नो का मतलब साइड्स और मैट्री का मतलब मेजरमेंट। जो तीन साइड को मेजर करे, जो तीन साइड को मेजर करे वो क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और ये तीन साइड कौन से होते हैं, किस में होते हैं तीन साइड, ट्रायंगल में। तीन साइड किस में, ट्रायंगल में। क्या ये सिर्फ साइड्स को मेजर करता है, नहीं, ये साइड और एंगल, साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है। साइड और एंगल के रिलेशन को, क्या ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है। और ट्रिग्नोमेट्री हम किस ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम तीन ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, एक्यूट में भी, ऑब्ट्यूस में भी और राइट एंगल ट्रायंगल में भी। तीनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, नहीं, ये तीनों ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, पर जनरली 90% केस में हम इसे यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जनरली हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 प्लस साइड्स प्लस मेजर, जो तीन साइड को मेजर करे। और तीन साइड मतलब ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को मेजर करे, जो साइड और एंगल के रिलेशन बताए, किसके, ट्रायंगल के। और जनरली वो किसके बारे में बात करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, एक बार देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री, इसको ए मान लिया, बी और सी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपने राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है राइट एंगल ट्रायंगल की, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो देखिए जी, अगर हम इसको एंगल मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के एंगल के अपोजिट वाला, एंगल के अपोजिट कौन सा, एंगल के अपोजिट, तो इसको क्या कहूंगा मैं, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी और डिस्कशन करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। इतना आप इसे नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और पूरा लेक्चर नोट करिए आखिरी तक। आप कंप्लीट, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आपका इतना लगाव बढ़ जाएगा, आप कहेंगे और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो। तो आराम से इस लेक्चर को पूरे को पेन कॉपी पे आपको नोट करना है, तो नोट कर लीजिए। आइए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक छोटा सा डिस्कशन, ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अगर मान लो मैं ये एंगल मान लेता हूँ थीटा, कोई एंगल है ये, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, थीटा के अपोजिट, थीटा के अपोजिट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये साइड का क्या नाम दे, ठीक, तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए बी सी। तो अगर मैं कोई साइड को नाम दो तो आप क्या कहेंगे, ये साइड कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड अपोजिट टू एंगल सी। इस साइड को आप क्या कहेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये साइड क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है किसके, इस एंगल सी के, इस एंगल सी के ये साइड क्या है, अपोजिट। तो इस साइड का मैंने क्या नाम दे दिया, साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड अपोजिट टू एंगल सी। और इस साइड का क्या नाम देंगे, ये कहेंगे हम साइड
एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अगर एंगल सी के रिलेशन में बात करनी है तो इसके अपोजिट वाली साइड को आप क्या नाम देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और इसके नीचे वाली को साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये हमेशा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखिए ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी और ये 90 डिग्री है। अगर मैं अब ले लेता हूँ एंगल ये वाला, तो ये वाला एंगल मान लिया मैंने, तो अब मैंने क्या कहा, इस साइड का नाम दीजिए, आप क्या कहेंगे इस साइड को, इस साइड को आप कहेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने बताया एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस। हाइपोटेन्यूज हर केस में, हाइपोटेन्यूज हर केस में सबसे बड़ी साइड ही रहनी है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं इस साइड को बताइए मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल बी, साइड अपोजिट टू एंगल बी, साइड अपोजिट टू एंगल बी। आया समझ। और इस साइड को क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट टू, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। इस साइड को क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। तो आपको क्या बताया, जो भी आपने एंगल लिया है, अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हैं, अगर ये थीटा है, तो इसके जो अपोजिट है, इसके अपोजिट क्या है, ये वाली साइड, और ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। साइड एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर आप ये थीटा ले रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके अपोजिट कौन सी साइड है, नीचे वाली, तो ये परपेंडिकुलर, फिर ये बेस, और फिर ये हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूँ, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जहां एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, आप कहेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर ये एंगल है तो आप ये क्या कहेंगे, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आइए आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं, बिल्कुल बेसिक। ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये मेरा एंगल थीटा, तो मुझे बताइए ये साइड क्या होगी, कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की साइड निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर कितना है निकालना है, पी का स्क्वायर, पी कितना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर क्यों, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 मीटर, और ये 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 25, और 25 कितना आया एच स्क्वायर। अगर इसका रूट करेंगे एच आ जाएगा कितना 5। तो आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया कितना 5 मीटर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 मीटर। आया आपको समझ इतना। तो नोट कर लीजिए इस बात को कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल आपने ये ले लिया तो फिर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और इसको मैं क्या कहूंगा, साइड, ये एंगल ये है तो साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है। और फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया राइट एंगल ट्रायंगल में। तो नोट कर लीजिए आप इसको, सारी चीजों को। तो देखिए अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एप्लीकेशन क्या रही ट्रिग्नोमेट्री की,
तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन की जरूरत क्या पड़ी इसकी हमें, तो देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते हैं। अगर मैं आपको कह देता हूं आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो मोनूमेंट है वो क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उसकी हाइट कितनी है हमें पता है 182 मीटर, 182 मीटर। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आपको पता है कि आपने अपने आंख उठाई तो किस एंगल से उठाई, ये वाली आप ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से ये ग्राउंड हो गया, खड़े हैं जहाँ पे और ये देख रहे हैं। तो आपने मान लिया जी 30 डिग्री पे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी, आपने 30 डिग्री पे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी। तो अब आपसे पूछ लेता हूँ, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर यहाँ ये वाला डिस्टेंस बताइए कितनी दूर खड़े थे, आप ये वाला डिस्टेंस बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं, आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या पता है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं जो कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है जो कि है 182 का मीटर का स्क्वायर, और कुछ गिवन है। आप कहेंगे नहीं हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता और हमें बेस भी नहीं पता, ना हमें हाइपोटेन्यूज पता ना हमें बेस पता। अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब हम बेस की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से तो नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की। हमें जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो काम नहीं कर पाई यहाँ पे, और हम किसकी मदद चाहते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ये साइड निकाल सकते हैं। कि कैसे, आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, सबसे पहले हम वही बना लेते हैं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप मुझे बताइए, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और एंगल ये वाला थीटा, एंगल पे ध्यान देना है क्योंकि एंगल के अपोजिट क्या, परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और उनके इनवर्स। पहले मैं आपको 3 बेसिक बताता हूं, 3 बेसिक फंक्शंस कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये हमारे क्या है, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो साइन थीटा को क्या कह दिया, P डिवाइड बाई एच। ये P क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है, AB, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, BC। ठीक है, साइन थीटा को हमने क्या नाम दे दिया, P बाई एच। कोस थीटा को क्या नाम दे दिया, B बाई एच। B क्या है, बेस AC, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज BC। ठीक है, कोस थीटा का क्या नाम दे दिया, B बाई एच। टेंजेंट थीटा का क्या दे दिया, P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ए बी क्या, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या, बेस। तो हमारे पास ये 3 बेसिक फंक्शन थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप कह रहे हैं जी हमें तो याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, एक ट्रिक बताएंगे इसके बाद और आपको ये याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो अब आपसे मैं पूछता हूं, साइन थीटा का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, साइन थीटा का इनवर्स निकालता हूं, तो आप क्या कहेंगे, इनवर्स क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। आप कहेंगे 1 बाय साइन थीटा, यही होता है ना इनवर्स, इसका इनवर्स 1 बाय साइन थीटा। और इसका भी इनवर्स होगा, अगर हमने लेफ्ट साइड का इनवर्स करा है तो राइट हैंड साइड का भी इनवर्स करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स उल्टा कर देंगे तो H ऊपर आ जाएगा और P का नीचे चला जाएगा। आ गया, अगर मैं इसका इनवर्स निकाल लूंगा साइन थीटा का तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। और अगर फिर राइट हैंड साइड का भी इनवर्स करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा। और इसी का हाई फाई नाम टेक दिया, किसका, 1 बाय साइन थीटा का हाई फाई नाम टेक दिया क्या, कोसिकेंट थीटा। क्या नाम टेक दिया, कोसिकेंट थीटा।
किसका नाम टेक दिया? 1/sin थीटा का। 1/sin थीटा का नाम क्या रख दिया हमने? कोसिकेंट थीटा। तो अब इसे मैं 1/sin थीटा नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा कोसिकेंट थीटा, क्योंकि जब हमने इसका एक अलग नाम रख ही दिया तो बार बार 1/sin थीटा तो नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? कोसिकेंट थीटा। और अगर मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ कोस का, तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा इज इक्वल टू, इसका भी इन्वर्स होगा, इसका भी इन्वर्स होगा, तो क्या हो जाएगा? h/b। अब इसको मैं बार बार 1/cos थीटा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका नाम हमने क्या टेक दिया? इसका नाम रख दिया हमने, मतलब मैथमेटिशियंस ने उस टाइम के, तो क्या रख दिया? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा, इस 1/cos थीटा को मैं क्या कहूंगा? सीकेंट थीटा। वैसे ही अगर मैं टेंजेंट थीटा इसका इन्वर्स करता हूं, इसका इन्वर्स क्या आएगा? 1/टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, और इसका इन्वर्स क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। और इसका क्या नाम टेक दिया? 1/टेंजेंट थीटा का, 1/टेंजेंट थीटा का नाम रख दिया कोट थीटा। कोट थीटा, और कोट थीटा क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। आप कह रहे होंगे सर बहुत कंफ्यूजन होगी, हमें नहीं याद हो रहे कि साइन थीटा क्या है? p/h। कोस थीटा क्या है? b/h। और टेंजेंट थीटा क्या है? p/b। आप कह रहे हैं हमें नहीं याद हो रहे, कोई बात नहीं, ट्रिक है हमारे पास इसकी याद करने की। आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेंजेंट थीटा p/b। बाय का मतलब ये डिवाइड। और अगर हमें 1/sin थीटा इसका इन्वर्स करना है तो उसका नाम कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा का इन्वर्स करना है उसका नाम सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का इन्वर्स करना है उसका नाम कोट थीटा। अगर हम इनको इन्वर्स कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, b/p, और ये b/h का h/b, और ये p/h का h/p। तो इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ये याद कैसे रहेंगे, तो आप नोट कर लीजिए इनको। आइए वो ट्रिक देख लेते हैं, वो ट्रिक क्या है। लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनके डिवाइड में यहां लगा दीजिए साइन, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होगी p/h। सेकंड फंक्शन क्या बताया था? कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी b/h। और थर्ड फंक्शन क्या बताया था? टेंजेंट थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? p/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वाला क्या हो गया? साइन थीटा। सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? साइन थीटा। उसके बाद का कोस थीटा, और तीसरा फंक्शन क्या था? टेंजेंट थीटा। तो ये क्या हो गया? p/h साइन थीटा, कोस थीटा b/h, और टेंजेंट थीटा p/b। और इसके बाद का तो आपको पता ही है, अगर आपको पता है साइन थीटा का इनवर्स निकालना है, साइन थीटा का इनवर्स का क्या नाम? कोसिकेंट थीटा। आपको वीडियो में ही याद करा देंगे, आपको याद हो जाएंगे कि साइन थीटा का इनवर्स कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा का इनवर्स सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का इनवर्स कोट थीटा, ठीक है। और इनका इनवर्स है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? उल्टा कर देंगे, h/p। इसको भी उल्टा कर देंगे, h/b। और इसको भी हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, b/p। ठीक है, आ रहा है आपको समझ? क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और सबसे पहला फंक्शन कौन सा? साइन का। दूसरा फंक्शन कौन सा? कोस का। तीसरा टेंजेंट का। और इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा, h/p। कोस के अपोजिट सीकेंट थीटा, h/b। और टेंजेंट के अपोजिट कोट थीटा, b/p। आया आपको समझ? ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या, तो एक आपको इसके बाद में बेसिक क्वेश्चन कर देता हूं, आप इसे नोट कीजिए। आइए मैं आपको एक टर्म के बारे में बताता हूं, रेशियो। आपने इससे पहले पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? देखिए मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से लेक्चर करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मेरी उम्र कितनी है, मैं आपको अपनी उम्र बताता हूँ। मेरी उम्र है 24 वर्ष, 24 ईयर का हूँ मैं, ठीक है। किसकी? मेरी मेरी उम्र है ये।
और मैं अगर आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे 16 वर्ष। आपकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष। आपकी एज, ठीक है। तो मेरी एज कितनी है? 24 साल। और आपकी एज कितनी है? 16 साल। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कि सर की एज कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 24 साल। और आप कहेंगे, अगर आपसे पूछे आपकी एज कितनी है, तो आप कहेंगे 16 साल। और अगर मैं कह दूं इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, तो मतलब इनको डिवाइड कर दीजिए आप। डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या रेशियो आया? आप कहेंगे रेशियो आएगा 8 के पहाड़े पे चला जाएगा, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। तो आप कहेंगे 3:2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप अब सर की एज बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 3 साल के हैं? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर 3 साल के हैं, नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि सर की और हमारी एज का रेशियो 3:2 है। सर 3 साल के नहीं है और आप 2 साल के भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये रेशियो का मतलब पता होना चाहिए। रेशियो का मतलब सबसे छोटी जो कट चुकी है, इसमें से जो जो कॉमन था दोनों में वो हमने काट दिया, और उसको काट के क्या आया, जो बचा वो क्या, मिनिमम क्वांटिटी जो और नहीं कट सकती, वो क्या बची? रेशियो। तो ये क्या बन गया? रेशियो। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे सर की उम्र 3 वर्ष है, नहीं। सर की उम्र कितनी है? अब सर की उम्र और हमारी उम्र का रेशियो कितना है? 3/2। 3/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। और अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको एग्जैक्ट उम्र निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे कि सर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कोई कांस्टेंट नंबर x, दोनों में हमने कोई कांस्टेंट नंबर x मल्टीप्लाई कर लिया। आप यहाँ x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, z लिख लीजिए, k लिख लीजिए। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा नंबर जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट एज आ जाएगी, एग्जैक्ट एज आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट कितना है? इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है? 8। इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है? 8। x की वैल्यू कितनी है? इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 8। इसको कुछ भी लिख सकते हैं x y z k, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये क्या है? 8। अब आप कहेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 24 साल की। अब किसकी सर की उम्र कितनी है? 24 ईयर्स। और अगर मैं कह दूं आपकी उम्र कितनी है? 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आप कहेंगे 16 ईयर्स। तो ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर है जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अब मैं कह सकता हूँ 3x क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है किसकी? मेरी उम्र। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी उम्र कितनी है? 3x। और आपकी उम्र कितनी है? एग्जैक्ट 2x ईयर्स। आप कह सकते हैं, अब कह सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते थे कि 3 मेरी उम्र है और 2 आपकी उम्र है, ठीक है। तो ये 3x और 2x क्या है? आ गया समझ। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 8। x की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 तिया 24, तो मेरी उम्र 24 और 8 दूनी 16 आपकी उम्र। तो ये रेशियोज था। रेशियो के बारे में आपको बताना जरूरी था, क्योंकि पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता है, और बच्चों को रेशियो का मतलब समझ नहीं आ पाता। तो रेशियो को अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8.1 की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया बेसिक, जो चैप्टर करने से पहले मुझे लगता है जरूरी था आपको बताना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाए। लिख लीजिए इसको। आइए ये क्वेश्चन करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी। तो बना लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, और ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन ए कोसे, साइन ए कोसे। तो बताइए भाई। तो आप कहेंगे कि साइन ए कौन सा एंगल है? ये वाला। अब आप ये यहां देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला एंगल ए, ठीक है। आप कहेंगे साइन ए क्या होएगा? साइन ए, साइन क्या होता है? P बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। आप कहेंगे साइन ए इज इक्वल टू P बाई एच, ठीक है। और आपको निकालना है कोस ए। आप कहेंगे कोस ए क्या होता है? आप कहेंगे बी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। आया इतना? साइन ए
P बाय एच, कोस ए बी बाय एच। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस ट्राइंगल में अगर एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा। आपको, अगर आपने स्टार्टिंग के 20 मिनट्स ध्यान से सुना है तो आप आसानी से बता दोगे कि क्या, कि अगर एंगल ये है तो इसके अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू BC। परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, BC। और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही लॉन्गेस्ट साइड, वो क्या आएगी, AC। हाइपोटेन्यूज हमेशा ही लॉन्गेस्ट साइड जो कि है AC। आप बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज ही लॉन्गेस्ट साइड क्यों होगी, तो आपको कमेंट में बताना है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड क्यों है। आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, चलो हिंट भी क्या देना है, इसमें आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड क्यों, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC, ठीक है। कोस ए में बेस क्या है, अगर एंगल ये है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो बचता क्या है, बेस AB। बेस क्या बचेगा, AB। तो बेस क्या होगा, AB। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। किस किस को बात समझ आई। देखिए कुछ भी नहीं करा, एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए P बाय एच, P क्या है, बेस BC, और H क्या है, AC। और यहाँ पे कोस ए इज इक्वल टू B बाय एच, तो बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। आया इतना समझ। तो अब कहेंगे कि हम AC कैसे निकाल लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो जाता है कि हम AC कैसे निकाल लेंगे। BC तो हमें पता है कितना, 7 सेंटीमीटर। AC नहीं पता, AC निकालना पड़ेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लिखना है, आपको पेपर में लिखना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, अगर मान लिया परपेंडिकुलर, अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। बेस कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। आया समझ। और हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 625। 625, 625 किसकी वैल्यू आई, एच स्क्वायर की। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 625। तो एच कितना आएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, 625 का रूट कितना होगा, 25। 25 का स्क्वायर 625। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। किस किस को समझ आई बात। क्या कुछ भी नहीं करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइए AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। BC कितना था, 7, और AC कितना आ गया, 25। AB कितना है, 24, और AC कितना आ गया, 25। आ गया आपका आंसर। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, साइन है कोस से हमने बता दिया। सेकंड पार्ट क्या, साइन सी कोस सी। ये आप बताइए, साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। साइन सी कोस सी। अब मुझे बताइए एंगल कौन सा ले लिया, अब एंगल ले लिया C, और C वाला, C ये एंगल है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB। बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, AB। अब ये चीजें ध्यान रखनी है आपको सारी, कि अगर एंगल ये C वाला लिया है तो परपेंडिकुलर AB, और हाइपोटेन्यूज AC। वैसे ही कोस में अगर ये एंगल है तो ये वाला तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ये क्या बचेगा, बेस, और बेस क्या है, BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। तो क्या आएगा, साइन सी, साइन सी क्या हो गया, AB बाय AC। तो AB कितना है, 24, और AC कितना है, 25, ठीक है। और कोस में क्या आएगा, B बाय एच, BC। BC कितना है,
बेस क्या होएगा 7 और AC कितना आएगा 25। ठीक है, आ गया समझ? तो कुछ भी नहीं करा हमने, एंगल का हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर अगला करेंगे, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल का ध्यान रखना है, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा साइड वाला, लॉन्गेस्ट साइड। कमेंट करके बताना है लॉन्गेस्ट साइड क्यों है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इन फिगर 8.13 में ये फिगर है हमारे पास, तो हमें निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R। टेंजेंट P ये वाला एंगल, टेंजेंट P माइनस और कोट R ये वाला एंगल। टेंजेंट P माइनस कोट R, टेंजेंट P माइनस कोट R। तो टेंजेंट P क्या हो सकता है, आपसे मैं पूछता हूँ टेंजेंट P बताइए। आप कहेंगे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और अब इसमें परपेंडिकुलर P कौन सा है ये, तो इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल के अपोजिट क्या आता है क्यू आर। एंगल के अपोजिट क्या आता है क्यू आर। तो आपने क्या दिया, यहाँ लिख दिया मैंने क्यू आर। और बेस क्या बचेगा इस एंगल में, इस एंगल में बेस क्या होगा पी क्यू, इस एंगल में बेस क्या होगा पी क्यू। उम्मीद आपको बातें समझ आ रही होंगी, और अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट में बताना कि हाँ समझ आ रही है, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और कोट आर मैं पूछता हूं आपसे, कोट आर, कोट क्या होगा बी बाय पी, कोट क्या होगा बी बाय पी। और ये अगर आर है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, और बेस क्या हो जाएगा क्यू आर। इस एंगल का बेस क्या होगा क्यू आर, इस एंगल का बेस क्या होगा क्यू आर, क्योंकि इस एंगल का परपेंडिकुलर तो पी क्यू, अब एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय बेस। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, एक साइड नहीं गिवन, तो आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब क्यू आर निकालना है। तो 13 का 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 गए 25, और 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना बचा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना बचा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आया 5 सेंटीमीटर। देखिए डायरेक्ट करा है, आपको पेपर में करके दिखाना है। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर कितना आ गया 5। तो आप बताइए क्यू आर की वैल्यू पुट करनी है 5, और पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 12। वैसे ही कोट आर क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। और मुझे निकालना क्या है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी कितना है 5 बाई 12, मुझे निकालना क्या है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी कितना है 5 बाई 12, टेंजेंट पी कितना है 5 बाई 12, और कोट आर कितना है 5 बाई 12। तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड कोस ए एंड टेंजेंट ए। अब आ गया हमारा रेशियो का मतलब, जो मैंने आपको रेशियो समझाया था, याद है आपको? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, आंसर लिखेंगे, आप कहेंगे कि साइन ए क्या होता है, साइन होता है P बाय एच। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और वो कितना गिवन है 3/4। तो मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ वैल्यू पूछूं कि आप मुझे परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3x।
3k कह लीजिए या 3x कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो क्या कहेंगे आप? 3x कह लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x, एग्जैक्ट वैल्यू में अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एग्जैक्ट वैल्यू में। रेशियो में तो 3/4 है ही, असल में क्या पता इसका 6/8 हो या 9/12 हो, क्या पता x की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमें नहीं पता, ना हमें जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं साइन थीटा क्या, p/h, p की वैल्यू 3x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाला एंगल मैं ए मान लेता हूँ, क्योंकि हमें साइन ए गिवन है। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, अगर इसको मैं ए मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा फिर बेस, अगर इसको ए मानना है, ठीक है। तो अगर इसको ए मानना है, इसको ए मानना है, तो जो ये 3x है जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ये वाला, आई बात समझ, 3x का ये परपेंडिकुलर वाला, हाइपोटेन्यूज ये 4x ये वाला, और बेस मुझे निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर दो साइड गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में और एक थर्ड निकालनी है, तो क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप कहेंगे h स्क्वायर, सब कुछ लिखना है आपको ये पेपर में, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, 4x का स्क्वायर कितना, 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया कितना, 7x स्क्वायर, बिल्कुल 7x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया, √7x, ए बी कितना आ गया, √7x। तो 7 पे अंडर रूट चला जाएगा इसका, और 2 पावर थी, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये 1 पावर कट के कितना रह जाएगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, √7x। तो ये कितना आ गया, बेस √7x, √7x। अब हमें क्या निकालना है, कोसे, क्या होता है कोसे, कोसे क्या होता है, कोसे क्या होता है, आप कहेंगे कोसे होता है b/h, आप कहेंगे b/h। बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, अगर ये एंगल है तो बेस क्या है, AB/AC, और AB कितना है, √7x, और AC कितना है, 4x, x से x कट गया, आंसर आ गया AB √7/4, b/h। cos थीटा, cos A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, AB कितना है, √7x, और AC कितना है, 4x, और x से x कट गया तो आ गया। अब मुझे निकालना है टेंजेंट A। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना, 3, क्योंकि एंगल ये वाला है ना, टेंजेंट ए, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर 3x, और बेस कितना है, √7x। आपको लिखना है ये परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये लिखना है आपको यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB, बेस AB। तो ये होगा 3x डिवाइड बाय, तो x से x कट गया, 3/√7, 3/√7। किस किस को आया समझ बात, ठीक है। साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेंजेंट थीटा p/b, इन्हीं पे करने वाले हैं हम क्वेश्चंस। तो अगले मैं दोनों क्वेश्चंस आपके सामने लिख दूंगा, पर ट्राई आपको करनी है। देखिए समझा मैं सकता हूँ, पर अपने हाथ से प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगले आपके सामने 2 क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। चलिए आप यही क्वेश्चन कर दीजिए, अगले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अगले लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसी क्वेश्चन को कर दीजिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं कह सकता हूँ ये डिवाइड में जा सकता है, 8 डिवाइड बाई 15, किसी को दिक्कत, 8 ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। कोट क्या होता है, आप कहेंगे कोट होता है बेस डिवाइड बाय हाइट परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। आप क्या कहेंगे, कोट थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 8। अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछूं, 8 नहीं कहेंगे, नहीं, बेस की वैल्यू है 8x और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15x। तो अब आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, साइन ए के लिए p/h,
सीकेंट ए के लिए h/b निकाल कर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, कर लेंगे इसको। तो आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा और कंटिन्यू रखना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे को आगे, मैं आगे शेयर नहीं करूंगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना है जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। तो चलते हैं भाई, जय हिंद।